हिंदी 100 मार्क्स का जो है 4th चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव कराएं, उससे पहले अर्धनारीश्वर चैप्टर यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु हुआ, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन जाना अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का 2023 परीक्षा का अगला टॉपर आप ही हो। जिस तरह 2022 में हमने बिहार बोर्ड में जो है 3 टॉपर दिए और 2023 में और भी ज्यादा टॉपर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र। तो चलिए आगे की हम प्रोसेस बताओ, आगे क्वेश्चन करवाऊं, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए रामधारी सिंह अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर जी। पहला क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। और इनका जन्म देखिए, जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ। मृत्यु की बात की जाए तो याद रखना 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका क्या हुआ? मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करें इनका जन्म स्थान कहां है तो याद रखना सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया क्या है? सिमरिया इनके गांव का नाम है, बेगूसराय जिला का नाम हो गया, राज्य क्या है? बिहार। यहां से आपकी परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, याद रखना इनका जन्म कब हुआ तो याद रखना 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कहां है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। ओके, अब देखो अगर हम बात करें इनके माता और पिता का नाम क्या है। देखो माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। और इनकी पत्नी का नाम अच्छी तरह से याद रखना श्यामवती देवी जो है इनकी पत्नी का नाम है। और याद रखना इन्होंने जो है यहां से और भी क्या क्या क्वेश्चन बनते थे ये दो, ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से यही सब पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, माता पिता और इनके पत्नी का नाम, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और साथ ही इनकी कृतियां से जो है एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे। इनकी कृतियां आपको अच्छी तरह से याद रखना। देखिए इनके जैसे प्राण भंग हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम हाईलाइट कर देता हूं। जैसे प्राण भंग हो गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेणुका हो गया, ये भी डेट भी याद रखना। प्राण भंग 1929 में प्रकाशित हुई, रेणुका जो है 1935 में, हुंकार 1938 में, है ना, रसवंती कुरुक्षेत्र 1946 में, रेशमी रथी हो गया, नील कुसुम हो गया, उर्वशी हो गया, परशुराम हो गया, उसके परशुराम की वध है ना, उसके बाद है ये सभी उतना इंपॉर्टेंट, ये दोनों, ये जितने भी हाईलाइट किए ये सभी को याद रखना। प्राणभंग, रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र और रेशमी रथी और उर्वशी, इतना कम से कम आपको याद रखना। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो इनको पुरस्कार और सम्मान किस में मिला तो याद रखना संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको मिला था साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी किस में मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय में मिला था। उर्वशी पर इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनको संस्कृत के 4 अध्याय के लिए क्या चीज मिला है तो याद रखना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। अब देखिए इनको राष्ट्रकवि रामधारी, देखो राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रकवि के नाम से जो है रामधारी सिंह दिनकर जी जो है जाने जाते हैं, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। और ये जो थे रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे ये छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे, है ना, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से ये सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है। तो चलिए आज की कमाल की अपन ये जितने भी आपको हमने बताया सारा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। तो चलो अब अपन ऑब्जेक्टिव की ओर प्रस्थान करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर, और जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो पहला ही क्वेश्चन है क्या, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। देखिए अर्धनारीश्वर पाठ जो है इसके लेखक की बात हो रही है, इसके लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक है याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जी, और जो कि राष्ट्रकवि के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका जन्म अच्छी तरह से याद रखना, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु जो हुई थी 1974 ईस्वी में। अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी जो किस नाम से जाने जाते हैं तो अच्छी तरह से याद रखना राष्ट्रकवि, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाने जाते हैं तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जी जो है राष्ट्रकवि के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर हम पूछे ये किस राज्य से हैं तो अच्छी तरह से याद रखना बिहार राज्य से हैं। अगर जिला की बात करें ये कौन से जिले से, अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट में सारा प्रश्न बताया, बेगूसराय जिला से। अगर पूछे ये कौन से गांव से हैं तो ये भी अच्छी तरह से याद रखना सिमरिया गांव से हैं, ठीक है ना। और
और इनको किस नाम से ये जाने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। रेशमी रति, हुंकार, उर्वशी, इसके भी लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपको हम बतला देना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है ना, तो आपको क्या करना, चेन बनाना। जैसे मान लो हमने कितने सारा क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, दूसरे, इस तरह आपको क्या करना, चेन बनाना। अगर इस तरह चेन बना लोगे तभी आप लोग जो है आगे की जो है जिंदगी की जो है ना, जिंदगी की रेस में सफलता कदम चूमेगी। चाहे आप लोग किसी भी फील्ड में जाओगे, आगे की तैयारी, जैसे मान लो इंजीनियरिंग की तैयारी करो, या नीट की तैयारी करो, या यूपीएससी की तैयारी करो, किसी भी जिसका भी अगर आप लोग तैयारी करोगे, अगर चेन का ये रूल अगर पता रहेगा, तब आप लोग वहां पर महारत हासिल करोगे और एग्जाम में भी 2023 में भी कमाल करोगे। तो चेन बनाना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है, क्या रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना जो है कौन सी है, बताओ। देखिए बात हो रही रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछा जा रहा है कौन सी है, तो आपको अभी जस्ट हमने बताया अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है, अर्धनारीश्वर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, क्या दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था। देखो दिनकर जी की बात हो रही है, यानी इनका पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले, हमने कॉन्सेप्ट अभी जस्ट चेन बनाया था कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, बेगूसराय जिले में हुआ था, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था, तो याद रखना बेगूसराय जिले में। अलग क्वेश्चन है, क्या अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का जो है समन्वय है। देखो अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, इसमें जो समन्वय है, नारी और पुरुष जो है दोनों का गुण का जो है समन्वय है, किसमें, अर्धनारीश्वर पाठ में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक जो है कौन सी है। देखिए बात हो रही रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है, और इनकी जो पहली काव्य पुस्तक की बात हो रही है, पूछा जरा कौन सी है ना। तो याद रखना, पहली इनका जो है प्राण भंग है, आपको हमने बताया, प्राण भंग हो गया, उर्वशी हो गया, हुंकार हो गया, रेशमी रति, ये सभी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। लेकिन पहली काव्य पुस्तक याद रखना प्राण भंग है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिनकर जी की पहली कविता जो किस पत्रिका में प्रकाशित, किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई है। काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो प्रकाशित हुई थी वह छात्र जो है सहोदर में जो है प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, बताओ। अब देखो डेट पूछा था हमने, वहां पर जब हम कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे थे वहां पर हमने बताया था पहली जो हुई थी वह 1925 में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है सर जी, ठीक है। सभी बच्चे लाइक, जो बच्चे नहीं किए, लाइक करने में भी कंजूसी नहीं करना है, लाइक एकदम भौकाल मचा दीजिए। ठीक है, पहली कब प्रकाशित हुई, पहली आपका 1925 में प्रकाशित हुई, अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिनकर जी के अनुसार जो है पति, देखो सॉरी हाँ, दिनकर जी के अनुसार पूछा जाए यदि पति विचार है तो पत्नी क्या। अगर पति जो है अगर विचार है तो बताओ पत्नी क्या है। तो जाहिर सी बात है पत्नी भावना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 9 है, यहाँ पर काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही क्या, बुद्ध, देखिए बात हो रही क्या, बुद्ध और महावीर ने जो है नारियों को कौन सा अधिकार दिया, बताओ। नारियों को जो है इन्होंने कौन से अधिकार दिए थे, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए बात हो रही क्या, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण जो है सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। अब बताओ यह जो है किसका कथन है, दिनकर जी का या रविन्द्रनाथ का या प्रेमचंद का, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। देखो पुरुष जब नारी का क्या लेता है, गुण लेता है, तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब जो है नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। पूछा जा रहा है यह किसका कथन है, यह जो कथन है यह आपका किसका है, प्रेमचंद का कथन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रेमचंद का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, अब पूछा जा रहा है किस विद्या से जो है संबंध है अर्धनारीश्वर का, यह इसका संबंध है निबंध से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और अर्धनारीश्वर के लेखक की अगर बात की जाए तो कौन है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था रामधारी सिंह दिनकर जी।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 12 है, पूछा जाए किसने अपने जीवन के जो है अंतिम दिनों में जो है नारीत्व यानी नारीत्व जो है नारी की जो है साधना की थी। बताओ किसने की। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसमें से जो है कौन किए थे, गांधी जी ने किए थे। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिए, गांधी जी कौन से चैप्टर के लेखक है, तो आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश का भी कल टेस्ट के बाद इंग्लिश का भी आपको क्लास लेंगे और उसके बाद इंग्लिश का भी टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। चलिए 13 में प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप है। देखिए अर्धनारीश्वर की बात हो रही है और ये जो शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप है, बताओ किस प्रकार का रूप है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो यह जो रूप है यह कल्पित रूप है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो याद रखना कल्पित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 14 यहाँ पर बात हो रही क्या, प्रेमचंद के अनुसार पूछा जाए नारी जब क्या हो पुरुष के जो है गुण सीखती है तब वह क्या हो। देखो नारी की बात हो रही है और जब यह पुरुष के गुण सीखती है तब पूछा जा रहा है क्या हो जाती है ना, तब वो क्या हो जाती है, तब वो राक्षसी। अगर नारी अगर जब पुरुष का गुण सीखती है तो क्या हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग, प्रेमचंद के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 15 देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में जो है कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है। अब देखिए बात हो रही क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो दिनकर जी की रचना जो है जूठन नहीं है, बाकी सभी है उर्वशी हो गया, रेशमी रथी, क्रूच, ये सभी के सभी क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये सभी के सभी क्या है, रचना है। ओके नहीं, और साथ ही ये भी याद रखना अर्धनारीश्वर के भी लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। जब भी क्वेश्चन मिले आपको एक बार रिवीजन माइंड में इस तरह का चेन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। अब देखो बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है की बात हो रही है, तो दिनकर जी की रचना कौन है, परशुराम की प्रतीक्षा। ये क्या है, दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 में प्रश्न है क्या, दिनकर जी की बात हुई है, इनको किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो हमने जब बता रहे थे शुरू में स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, वहां पर हमने बताया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको किस में मिला था। बताओ अर्धनारीश्वर या उर्वशी या हुंकार या कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, तो आपको हमने बताया था उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर प्रश्न है क्या, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो है कवि कृति जो है क्या है। देखिए युद्ध और शांति जो है की समस्या पर लिखी जो है गई कवि कृति जो है पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये आपका क्या है, कब कृति या आपका कुरुक्षेत्र है, तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 19 है। देखिए बात हो अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप है, ये लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। अर्धनारीश्वर जो है यह कल्पित रूप है, लेकिन ये कल्पित रूप है लेकिन किसका है, तो अच्छी तरह से याद रखना शिव और पार्वती का जो है कल्पित रूप है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शिव और पार्वती का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बात हो रही क्या, गांधारी थी। आप लोग महाभारत में गांधारी का नाम सुने होंगे जरूर, तो गांधारी कौन थी बताओ, गांधारी दुर्योधन की मां थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेमचंद थे, अब बताओ प्रेमचंद कौन थे, बताओ प्रेमचंद क्या थे, कथाकार। आप लोग जानते होंगे कथाकार के नाम से कौन जाने जाते हैं, प्रेमचंद जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 22 में प्रश्न है क्या, दिनकर जी का जन्म जो है कब हुआ था। अब बताओ रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है, इनका जन्म हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, आपको 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई, 1974 ईस्वी। याद आ गया, बिल्कुल ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी किस युग के कवि हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिनकर जी जो है यह छायावादोत्तर युग के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। जब हमने कॉन्सेप्ट में शुरू में जब बेसिक बताए थे वहां पर आपको हमने सारा चीज बताए थे, और देखो सारा ऑब्जेक्टिव में मिल रहा है, इसीलिए बेसिक आपको हम बताए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24 में प्रश्न है क्या, संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय की बात हो रही है और पूछा जरा किसकी कृति है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, यह कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जन्म बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, 1908 में जन्म हुआ, मृत्यु 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। अब बताओ कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो है लिखी हुई है की बात हो रही है, तो रामधारी सिंह दिनकर की जो लिखी हुई कृति है शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा हमने आपको बता दिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साथ ही इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना। टेलीग्राम में पहले से अगर ज्वाइन नहीं है तो आप लोग सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, और फटाफट आप लोग ज्वाइन करना। अब रही बात सर जी ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद देखिए
डेली का डेली आपको क्या करना, अगर बिहार बोर्ड में अगर आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हो, है ना, तो आपको डेली का डेली टेस्ट लगाना जरूरी है। जैसे अभी अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़े, अब इसका टेस्ट कैसे लगाना वो हम बताते हैं। देखो टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर खोल लेना और उसके बाद आपको सर्च बटन में टाइप कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। क्या सर्च करोगे? एजुकेशन गैलेक्सी आपको लिखना। जैसे लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का आपके पेज खुलेगा और यहाँ पर सबसे पहले पेज को रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप लोग देखिए चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ से तैयारी करना है और यहाँ पर देखिए साइंस है और यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन है, सिंपली क्लिक हेयर के बटन में आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करोगे या कुछ इस तरह का आपके ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पर सभी विषय का कंटेंट अवेलेबल है। जैसे आपको हिंदी की तैयारी करना है तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर का बटन है, सिंपली क्लिक हेयर में क्लिक करना। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका देखिए हिंदी का जो है चैप्टर बाय चैप्टर पूरा फुल कंटेंट यहाँ पर अपडेट है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर बाय चैप्टर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिलहाल अभी आपको आज हमने चैप्टर अर्धनारीश्वर पढ़ाया, इसका अभी आकर आपको क्या करना, टेस्ट, क्योंकि आपको याद हो गया, कितना याद है इसको आपको टेस्ट लगाकर ही पता चलेगा। सिंपली अर्धनारीश्वर का चैप्टर जो है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह आपके ऑप्शन खुल के सामने आएगा। तो पहला कंडीशन यही कि जितने भी क्वेश्चन अच्छी तरह से पहले याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे की ओर प्रस्थान करना है और यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिख रहा है, इस स्टार्ट पर क्लिक करोगे। टोटल आपका कितना है, 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। अब गलत सही जैसे लगाओगे, जैसे गलत सही जैसे यहाँ पर प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर ने जो है नारियों को कौन सा अधिकार दिया, बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब जैसे गलत या सही जैसे मारोगे आपको बता दो, जैसे हमने सही मारा ये बता दिया सही है, फिर नेक्स्ट करोगे। इस तरह आकर आपको जो है टेस्ट लगाना है। तो जितने भी छात्र हैं सभी स्टूडेंट बाद में देखिए, पहले देखिए सभी को क्या करना है, सभी के सभी स्टूडेंट के लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, फटाफट आपको टेस्ट लगाना। उसके बाद अपना रिजल्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग प्यारा सा जो है आप सभी स्टूडेंट का कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।